स्वागत है आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए नजर डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर एक नजर। ये कौन सा रूल है या बैरिकेडिंग करने, यानी आप जब ओसी देते तो आपकी फायर राउंड घूमनी चाहिए और यहाँ बैरिकेड कर रहे हैं ताकि यहाँ आके फायर रुक जाए। मैडम, हमारे पास पुलिस का लेटर भी है, पुलिस ने इनको मना किया है यहाँ पे बैरिकेड लगाने के लिए, साइन दिया है पुलिस। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ मीरा रोड ईस्ट में, जहाँ पे कनकिया क्षेत्र में एक ऋतु होराइजन बिल्डिंग है, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और कल यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से ये जो बिल्डिंग का जो कंपाउंड है उसमें एक गार्डन बनाया गया था। वो बिल्डर के द्वारा नहीं बल्कि जो यहाँ के रहवासी हैं उनके द्वारा बच्चों को खेलने के लिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था उस समय, उनके खेलने के लिए अपने पैसे से बिल्डिंग वालों ने ये ग्राउंड बनाया था। और इसको मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने बिना किसी नोटिस को कंचन गायकवाड़ करके अधिकारी यहाँ आई, उनके देखरेख में, संरक्षण में ये सारे के सारे जो ग्राउंड है उसे तोड़ दिया गया। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे ऑलरेडी, यहाँ पे जो भी ये जो झूले वगैरह लगे हैं, किस तरीके से, किस परिस्थिति में, क्योंकि ये बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं और उसको तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि बच्चे खेल रहे थे, उनको यहाँ से बाज़ाब्ता भगा करके इस गार्डन को तोड़ा गया। अब देखना ये है, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो आरोप है वो बिल्डर, क्योंकि ये रोड जो है बहुत ही कमर्शियल रोड है और यहाँ पे वो कमर्शियल तरीके से यहाँ पे पार्किंग बनाना चाहता था यहाँ का बिल्डर, और उसने पैसा खिला करके, घूस दे करके जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनको अपने ताबे में लेकर के ये कार्रवाई करने पर लालच दिया, जिससे कि यहाँ के लोगों को परेशानी हो। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये कहीं ना कहीं हम लोग के जो बच्चे लोग को खेलने की चीज़ें हैं उसको तोड़ करके यहाँ पे पार्किंग देगा, जिससे बिल्डर को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। अब हम यहाँ पे जब पहुँचे तो यहाँ पे एमएलए हैं गीता जैन, वो यहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बीजेपी का शासन है, तो कितना कार्रवाई हो सकता है ये अब देखना होगा। आइए हम बात करते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ के लोगों का इसके विषय में क्या कहना है। मैंने प्लान देखा और ये आरजी का प्लॉट है, ये बिल्कुल भी किसी का प्राइवेट प्लॉट नहीं है। इतनी बड़ी सोसाइटी बनी है, उनका ये आरजी प्लॉट है जहाँ गार्डन बनना ही अपेक्षित है। अब बिल्डर को या किसी के भी मंशा ये है कि यहाँ पार्किंग हो, क्योंकि यहाँ कुछ कमर्शियल चीज़ें हैं, तो उनके पार्किंग के लिए उन्होंने ये कल, और मैंने यहाँ के प्रभाग वार्ड ऑफिसर से पूछा कि आपने क्यों तोड़ा, तो बोले हमें अहवाल ऐसा आया था। मैंने कहा अहवाल दीजिए, क्या आया था, तो वो जो अभी तक मेरे पास अहवाल क्या है वो नहीं आया है। वृक्ष प्राधिकरण ने ये लिया है कि यहाँ वृक्ष ही लगना चाहिए, तो मैंने ये उन पे दावा किया है कि चलिए हम जाते हैं, यहाँ जितने आरजी प्लॉट है वहाँ अगर बच्चों के खिलौने वगैरह नहीं लगे हैं या तो आप सबका तोड़ दीजिए। अरे आरजी प्लॉट में गार्डन बनेगा, बच्चे खेलेंगे, उसी के लिए सोसाइटी के बीच में आरजी प्लॉट होता है। तो उन्होंने कल इतनी बेदरकारी से काम किया है, आप देखेंगे तो ये सब, ये इन्होंने यहाँ झूले खिलौने तोड़ दिए, जो बेचारे सोसाइटी वालों, बिल्डर ने बना के भी नहीं दिया था, सोसाइटी वालों ने अपना खर्च करके ये बनाया और उन्होंने ये सोसाइटी वालों का इतना बड़ा नुकसान किया। दूसरी बेदरकारी बताती हूँ, उन्होंने ना लाइट काटी ना कुछ, ये लाइव वायर है, यहाँ किसी का हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। आप देख सकते हैं यहाँ सब अभी तक लाइव वायर ऐसे ही पड़े हैं, यानी कुछ भी हमारे ऑफिसर आके कुछ भी तोड़ते हैं। कहीं भी जेसीबी उनको हाथ में आ गया, यानी जेसीबी चला लेने का ये जो चल पड़ा है। 3 दिन से मैं 3 अलग अलग जगह पे इसी के लिए जा रही हूँ। कल कृष्ण स्थल की दीवार जो 30 साल पुरानी बिल्डिंग थी उसकी तोड़ दी, ये कह के ये सार्वजनिक रास्ता है, जबकि उनके पास प्लान है, वो प्लान नहीं देखते कि हम क्या करने जा रहे हैं। राई का गार्डन, परसों राई के गार्डन की दीवार अब उनको अंदर करनी है, इसलिए कि बिल्डर को पीछे 9 मीटर का रास्ता चाहिए। तो ये चल क्या रहा है? आज का वाकया देख के तो मेरे को लगता है कि शायद लोग सही कह रहे हैं। सही बात है। तो ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? अब वो ऐसे अधिकारियों पर मैं बोलूँगी। मैंने तो कल जब गायकवाड़ मैडम मेरे साथ बात कर रही थी तो मैंने कहा आपको पहले तो प्रशिक्षित होने की ज़रूरत है, पहले ये जान लीजिए कि आरजी ग्राउंड में क्या होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए या गार्डन होना चाहिए, ये उनको मालूम नहीं है। वो बोले वो पार्किंग की प्लेस है।
आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है पार्किंग की प्लेस हो तो भी पहले देखिए, बिल्डिंग वालों को बुलाइए, प्लान में कंफर्म कीजिए, डीसी रूल देखिए, उसके बाद कुछ लीजिए ना जो एक्शन लेनी है। किसी को बुलाए बिना जब आपके मन में मर्जी में आता है, आपके किसी प्राइवेट प्रीमाइसिस में जा रहे हैं तो उधर के सेक्रेटरी चेयरमैन को बुलाइए, उनको समझाइए कि हम इसलिए ये कार्रवाई करेंगे। वो भी अपने कागजात बता सकते हैं, जैसे उन्होंने मुझे प्लान बताया उनको भी बता सकते थे। पर किसी को कोई पद आ गया, कुर्सी आ गई तो हम मनमानी कर सकते हैं, ये अभी हो गया है। अगर ये नुकसान हुआ है और वो यहाँ अगर ये सोसाइटी बिल्कुल सही है तो ये नुकसान भरपाई उस ऑफिसर से वसूल करनी चाहिए। मैं कमिश्नर से आपसे कहने वाली हूँ कि ऐसी बातों पे आप कड़े से कड़े एक्शन लीजिए और सबसे पहले सभी वार्ड ऑफिसर को बिठा के पहले तो प्रशिक्षित कीजिए कि कौन सी जगह और किस तरह तोड़ा जाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, उसके बाद नोटिस दी जाती है और उसके बाद तोड़ा जाता है। मैं अपनी कोशिश ज़रूर करूँगी। महानगर पालिका में सत्ता दूसरी है, बीजेपी की सत्ता है, इसलिए मुझे नहीं मालूम कितना न्याय मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी कोशिश मैं ज़रूर करूंगी कि आप सभी को न्याय दे और जो भी सही है वो करें। मुझे ये बोलना है सर कि कल हम लोगों ने ये बच्चे लोगों के लिए जो ग्राउंड था हमारा, ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे, उनको बाहर निकाल कर ये कार्रवाई की गई है विदाउट कोई नोटिस। सेक्रेटरी चेयरमैन को बिल्डिंग के अंदर घुसी है म्यूनसिपाल्टी एमबीएमसी, तोड़क कार्रवाई की है। हमको किसी को कुछ पता नहीं है, जैसे कि हमने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। और उसके अलावा वो तो हो गया, कल उसके चक्कर में पड़े, आज लाकर यहाँ पर ये बैरिकेड मारा जा रहा है। ये जो बैरिकेड है हमारा, ये इन और आउट फायर ब्रिगेड के लिए है, उस पर भी बैरिकेड मार के इन लोग कब्जा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एमएलए मैडम से आज रिक्वेस्ट की थी, कमिश्नर साहब से भी हम मिले थे इसके पहले, कमिश्नर साहब ने भी हमको परमिशन दी थी, हमारे पास बाकायदा लेटर है, हमारे पास प्लान कॉपी है, ओसी है बिल्डिंग का। इसके बाद हम लोगों ने उनको बनाना चाहिए था बिल्डर को ये ग्राउंड, उनके एवज में हमने हमारे पैसे लेकर बनाया है, उसको कल तोड़ के गए। रीज़न खाली एक ही है कि इनका ये जो कमर्शियल है, इनको पार्किंग देकर ज़्यादा भाड़ा वसूला जाए, इस वजह से ज़्यादा फ़ायदे के लिए हमारी नुकसान किया गया है ये। और उनकी पार्किंग ऑलरेडी है उधर बैंक के आगे उनको पार्किंग अलॉट किया गया है, और उसके बावजूद भी उनको पार्किंग चाहिए। और अभी पार्किंग के अलावा इनको पूरा कंपाउंड ही कब्जा करना है। ये बहुत जुर्म लगा के बैठा। चेयरमैन के पूछा ना, सेक्रेटरी पूछा ना, सोसाइटी को पूछा, सीधा घुसा यहाँ गिरा के चल दिया। और नोटिस उसको देना चाहिए कि हमको देना चाहिए? वो गार्डन उसका पाइप में पास हुआ, ऐसा कुछ है, किधर है नोटिस? उसको देना चाहिए कि चुपचाप भाग कर रात को चोरों के जैसा तोड़ के चले जाओ। ये तो चोरी वाली बात हो गई, या तो दादागिरी बोलो। बच्चे खेल रहे थे, अब बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, ये कोई तरीका होता है? पुलिस भी रेसिडेंस वालों को, अरे पुलिस भी नहीं, कुछ नहीं, एक नोटिस नहीं। ये जो बिल्डर है इसने हम लोगों को प्रॉमिस किया था कि गार्डन बनाएगा, इसने गार्डन बना के हमको नहीं दिया। 12 साल हो गए और जब भी हम लोग कोई बात करेंगे ये टाल देता था। इसको यहाँ पे रखने के पार्किंग के लिए जगह चाहिए थे, तो हमने अपने पैसे से जो गार्डन बनाया उसको भी तोड़ दिया। और बिना उसके जब हम लोग सब सो रहे थे दोपहर के टाइम में इन्फॉर्म करता, खेलते हुए बच्चे भगा दिए। क्या तरीका है इसकी दादागिरी? एक तो पूरा काम करके नहीं दिया हमको और उसके बाद इतनी दादागिरी दिखा रहा है कि तोड़ फोड़ कर मचा रहा है। कल को हमारा घर भी तोड़ देगा। लॉकडाउन के पीरियड में बच्चे लोग को किधर जाने का नहीं था, इसके लिए हम लोग ने गार्डन बनवाया। अभी अगस्त में हम लोग ने ये गार्डन बनवाया, परमिशन सब है। कॉर्पोरेटर और उनको इनॉग्रेशन किया है, यहाँ का जो एरिया कॉर्पोरेटर है उन लोग ने आके इनॉग्रेशन किया इसके अंदर। भी उन लोग को आकर इधर करना चाहिए ना, तो बजाय उसके बच्चे लोगों के लिए हम लोग ने बनाए थे गार्डन के, थोड़ा आके बच्चे यहाँ खेलेंगे। लॉकडाउन पीरियड में बाहर जाने नहीं देते थे, तो इधर कंपाउंड में थोड़ा बहुत खेलेंगे बच्चे लोग। बच्चे ही है ना छोटे छोटे, उन लोग को बाहर निकाल के लाके वो बुलडोजर लाके उसमें से सब तोड़ दिया था। इलेक्ट्रिसिटी है इधर, ये है इधर वाटर लाइन है, गार्डनिंग कर रहे हम लोग, प्लांट लगाए थे, इतने प्लांट लगाए, इतना खर्चा करे, ये सब हम लोग ने अपने पैसे से लगवाए, सोसाइटी के पैसे से लगवाए हम लोग ने। इतना लॉकडाउन पीरियड में सबका प्रॉब्लम चल रहा है घर का, खाने पीने का, और उसके अंदर हम लोग ये पैसा लगा के हम लोग ने बच्चे लोगों के लिए इतना अच्छा गार्डन बनाए थे, वो लोग ने आके सब ध्वस्त कर दिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।